वीडियो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओगीव। बहुत सारे लोग इसको ओजाई, ओगीव, ओगाई बहुत अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। द अदर नेम फॉर दिस टॉपिक इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओगाइव जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का ही पार्ट है। एज मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व चार तरीके से होते हैं। एक तो हिस्टोग्राम, दूसरा होता है आपका पॉलीगन, थर्ड इज कर्व एंड द फोर्थ वन इज ओगीव, या इसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोल सकते हो। सो एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने देखा था दो तरीके से ग्रुपिंग होती है, मोर देन एंड लेस देन। सो अकॉर्डिंगली ओगीव में भी दो तरीके से आपको डेटा अवेलेबल किया जाएगा, मोर देन एंड लेस देन कर्व आपको ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं पता है तो इसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो आप इसे और अच्छे से समझ सकते हो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जैसे हमने दो तरीके के ग्रुपिंग देखे थे, यहाँ पे ओगीव में भी दो तरीके से आप कर्व ड्रॉ करते हो, लेस देन एंड मोर देन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, लेस देन कभी लेस देन नहीं होता है और मोर देन कभी मोर देन नहीं होता। जो लेस देन का डायग्राम होता है ना, एक रफ डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ। देखो मुझे ओगीव कंफर्टेबल लग रहा है तो मैं ओगीव बोलूंगी इसे। ओगीव में जो लेस देन डायग्राम होता है, कर्व होता है, वो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से जाता है। मतलब जो आप प्लॉटिंग करते हो ना, वो ऐसे नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। एंड मोर देन कर्व जो होता है ओगीव में, वो आपका ऊपर से नीचे आता है। जैसे आपकी प्लॉटिंग करोगे आप और आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि इसका जो कर्व है ये नीचे की तरफ आ रहा है ऊपर से, मोर देन। सो लेस देन इज नेवर लेस देन एंड मोर देन इज नेवर मोर देन। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि इसका कर्व कैसे ड्रॉ करना है। और पता है ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं मीडियन। तो जब ओगीव में जब दोनों कर्व आप एक साथ मिक्स करते हो तो आपको मिल जाता है मीडियन। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इन ओगीव कि आपको यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, दिस इज नोन एज मीडियन। तो लेट्स सी वन एग्जांपल ताकि आप और अच्छे से समझ में आ जाए आपको कि ओगीव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को प्लॉट कैसे करना है। अगर कोई डेटा आपके पास में दिया जाता है और आपको बोलते हैं कि आपको प्लॉटिंग करनी है, तो प्लॉटिंग कैसे करेंगे। तो लेट्स सी दैट। लेट मी चेंज द बोर्ड फर्स्ट। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल ले लिया है। इस टेबल में मार्क्स दिए हैं स्टूडेंट्स के, और इस मार्क्स के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है, मींस 0 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं, 20 to 40 के मार्क्स में कितने बच्चे हैं, 40 to 60 के मार्क्स के बीच में कितने बच्चे हैं। तो इस तरीके से क्या है, हमको फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब हमको ओगीव में दो चीजें पूछी जाती है, एक तो मोर देन पूछा जाता है, एक लेस देन पूछा जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक ही इंफॉर्मेशन का दोनों ही चीज आपको निकाल के दिखाती हूँ। पहले हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड यहाँ पे है आपका मोर देन, ठीक है, एक साथ ले लेते हैं, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। तो लेस देन में अभी हम क्या करना है, देखो लेस देन एज मैंने आपको पता है लेस देन कभी लेस देन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या लर्न किया था, जो भी हमको फ्रीक्वेंसी मिलती है उसको ऐड ऑन करते जाते हैं। तो यहाँ पे हमको लेस देन में वही करना है। क्या करना है, यहाँ पे पहला फ्रीक्वेंसी क्या था, 6 था। अब क्या करेंगे आप, 6 और 5 को प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। नाउ 11 प्लस 33 44, 44 प्लस 14 ये हो जाएगा आपका 58, 58 प्लस 6 64। ये तो हो गया आपका लेस देन क्यूमुलेटिव। अभी मोर देन में हमको क्या करना है, सारा जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल कितना है, 64। सो आप टॉप में क्या करोगे, यहाँ पे 64 ले लोगे एज इट इज। अब इस 64 से आप हर फ्रीक्वेंसी को माइनस करते जाओगे, ठीक। तो फर्स्ट 64 से आप 6 माइनस करोगे तो आपको 58 मिल जाएगा। देन 58 से आप 5 माइनस करोगे तो आपको 53 मिल जाएगा। देन 53 माइनस 33 हो जाएगा 20। देन 20 माइनस 14 हो जाएगा 6। ये हो गया आपका मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व। अब आपको ये तो समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी कर्व लेस देन और मोर देन में निकालना कैसे है, ठीक है। आपको लेस देन में ऐड ऑन करते जाना है, मोर देन में आपको टोटल लेके फिर उस टोटल से आप सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, ठीक है। अब आप प्लॉट करने की बारी आती है, तो प्लॉटिंग कैसे करते हैं उसमें भी कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हमको अगर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है, प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे कर्व में। तो ये जो आपको जितनी भी फ्रीक्वेंसी आपने निकाली है, आप इसको प्लॉट कैसे करोगे, बेस्ड ऑन अपर क्लास लिमिट।
ठीक है, ये अपर क्लास लिमिट है ना 20, 40, 60, 80, 100, इसके बेस पे आप प्लॉटिंग करोगे लेस देन का। लेट्स सी दिस, रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये आपका एक्स एक्सेस, देन ये वाई एक्सेस, ये ओरिजिन, ठीक है। तो क्लास इंटरवल हम 20, 20 का ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80 एंड 100, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी हमारा इस लाइन में आएगा, तो फ्रीक्वेंसी अभी हम लेस देन प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो देखो अभी ये भी आप 10, 10 का भी गैप ले सकते हो, 20 का भी गैप ले सकते हो। मैं 10, 10 का ले लेती हूँ, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। तो अब देखो हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना रहे हैं, ठीक है, उसका प्लॉटिंग कर रहे हैं। इसका प्लॉटिंग करने के टाइम पे आपको ध्यान में रखना है, आपको अपर क्लास लिमिट के ऊपर से ही इसकी प्लॉटिंग करनी है। लाइक अभी देखो फर्स्ट आपको 6 है, 6 कहाँ पे आपको 20 पे आपको 6 प्लॉट करना है। देखो ये आपका क्लास इंटरवल है, अब 20 पे आपको 6 कहीं यहाँ पे आएगा, देखो ये 10 है ना, तो ये समवेयर इट विल कम हियर। देन आपको सब डॉट्स ड्रॉ करना है ना, इन डॉट्स को हम बाद में कनेक्ट करेंगे। 20 पे 6 है, देन नेक्स्ट 40 पे आपको कितना है 11, 40 पे 11 है, 40 पे 11 तो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन 60 पे आपका कितना है 44, 60 पे 44, ये 60 वाला लाइन है, 60 पे 44 इट विल कम समवेयर हियर, 44 यहाँ पे आएगा, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट 80 पे कितना है 58, 80 पे 58, 80 पे 58, ठीक है। 100 पे है 64, 100 पे कितना है 64, 64 यहाँ पे नहीं पे आएगा, ठीक है। प्रॉपर्ली प्लॉट करना। तो अब क्या करोगे आप, ये जितने भी डॉट्स है ना इसको आपको कनेक्ट करते जाना है, ठीक है। तो ये आपका बन गया लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व। ये आप क्या करोगे इस लाइन को 0 से कनेक्ट कर देना है। ये हमने लेस देन क्यूमुलेटिव का प्लॉटिंग किया। लेट्स सी कि मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्लॉटिंग कैसे करें। सो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं। सेम आप करोगे, ठीक है। ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है आपको। एंड नाउ अगेन हम क्लास इंटरवल सेम ले लेंगे, 20, 20 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। 20, 40, 60, 80 एंड 100। यहाँ पे हम 10, 10 का ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। प्लॉटिंग के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसके लिए मैं आपको ध्यान देने के लिए बोल रही हूँ। देखो अब यहाँ पे ये तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब मोर देन में देखो आपको क्या ध्यान देना है। अभी हमने पहले क्या लिखा था, जब हम लेस देन प्लॉट कर रहे थे तो हम इसके जो अपर क्लास लिमिट थे ना, हम उसके ऊपर से हम प्लॉटिंग कर रहे थे लेस देन की। अब जब हमको मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्लॉट करना है तो उसके लिए हम जो इसकी लोअर क्लास लिमिट है ना उसको हम ध्यान में रखते हुए प्लॉटिंग करेंगे। लाइक अभी हम 0 से 0, 20, 40, 60, 80 इसके ऊपर हम प्लॉटिंग करेंगे मोर देन की। आज हम देख सकते हैं 0 पे 64 है, सो 0 ये है आपका यहाँ पे क्लास इंटरवल 0 पे आपको कितना है, 0 पे है आपका 64 इट विल कम फ्रॉम हियर, यहाँ पे आएगा। एंड देन 20 पे है 58, देन 20 क्लास इंटरवल पे है आपका 58, 20 पे है 58 यहाँ पे आएगा कहीं। एंड देन 40 पे है 53, 40 पे 53, ये आपको यहाँ पे नहीं आ जाएगा। देन उसके बाद में 60 पे है 20, 60 पे 20, एंड देन 80 पे 6, 80 पे 6 यहाँ पे। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली ये डॉट्स को कनेक्ट करना है, अच्छे से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका मोर देन क्यूमुलेटिव कर्व। जब हम दोनों ही
मोर देन एंड लेस देन क्यूमुलेटिव एक साथ जब प्लॉटिंग करते हैं, ऐसा हमने देखा था पिछला वाला, वो कुछ ऐसे इस तरीके से गया था, ठीक है। तो ये जब इस तरीके से वो जा रहा था, और मैं सिर्फ एक रफ आइडिया के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जब ऐसे गया, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं मीडियन। मोस्टली वैसे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए ओगिव को ड्रॉ किया जाता है। So this point is known as median. So ogive में आपको ध्यान में रखना है less than is never less than को ऐड करते जाते हैं, more than is never more than में आप टोटल करते हो, टोटल करने के बाद में आप हर एक फ्रीक्वेंसी से उसको माइनस करते जाते हो। और जब प्लॉटिंग करते हैं हम, आपको लेस देन में ध्यान में रखना है, लेस देन हम कभी भी अपर क्लास लिमिट को देखते हुए प्लॉटिंग करते हैं, और मोर देन में हम कभी भी लोअर क्लास लिमिट के हेल्प से प्लॉटिंग करते हैं। So in this way ogive is very simple, but confusion हो जाता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो I hope आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। डायग्राम पे जो भी क्वेश्चंस है वो मोस्टली आते ही हैं, तो प्रैक्टिस करिए। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए सो दैट आई कैन हेल्प यू। एंड ये बहुत ही सिंपल था, सो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, एंड जितना हो सके उतना शेयर कीजिए so that your friend can also have a benefit out of it. Meet you soon in next video. Till then, take care. Bye.